इतिहास अपने आप को दोहराता है, बालक सियाना होकर के पिता बन जाता है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जो जुबानी जंग कल चली और पूरे सदन ने इसे देखा, सदन के साथ ही आपने भी उसे देखा। आप भारत लाइव के दर्शक हैं, भारत लाइव की टीम जो है सारी खबर आप तक पहुंचाती है। आपने भी जो इसे देखा, इसका प्लानिंग जो है पहले ही तय हो गया था। कैसे तय हुआ था हम आपको पूरा बात बताएंगे। अभी बना रहिए इस खबर में हमारे साथ अंत तक। कहते हैं ना कि जिस तरह तेजस्वी यादव के जहर बुझे तीर से छलनी, नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में ही तमतमा गए थे। कैसे सारी बात हुई थी? दरअसल पूरा आरोप तेजस्वी यादव लगातार लगाना शुरू किए नीतीश कुमार पर। लगातार उन पर हत्या का आरोप लगाया, 1991 में हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद जो मुख्यमंत्री रहते हुए जुर्माने भरने का भी आरोप लगाया। साथ ही साथ आप तो किसी पर आरोप लगा ही रहे हैं और उनसे कह दें कि आरटीजीएस से भरे थे कि चेक से भरे थे, तो इस बात पे तो तमतमाना तय ही होता है। लेकिन यहाँ भी नीतीश कुमार शांत बैठे हुए थे। बात किस पे आई? जब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बेटी पैदा होने के डर से दूसरे बच्चे को उन्होंने जन्म ही नहीं दिया। अब ये बात पे तो थोड़ा टच हो जाएगा ना, किसी का इमोशन टच हो गया नीतीश कुमार जी का, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी नहीं है। इस तरह से व्यक्तिगत हमला हम समझ रहे हैं, सभी लोग समझते हैं। लेकिन इसके बाद से नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भवन में ही पूरे सभी के सामने, सभापति महोदय भी मौजूद थे, सभी सदन के लोग मौजूद थे, उस दौरान ही उन्होंने खड़ा होकर के तमतमाते हुए जोरदार हमला किया और नीतीश कुमार जो माफ कीजिएगा तेजस्वी यादव पर उन्होंने जोरदार हमला किया, लालू परिवार पर उन्होंने हमला किया। ये सारी बातें चली। लेकिन इस बात की जो प्लानिंग है तेजस्वी यादव जो कर रहे थे, ये एट द स्पॉट वाला मामला नहीं था, रेंडम कोई मामला नहीं था, ये कैंडिड क्लिक भी नहीं था। ये सारी बातें की प्लानिंग जो है पहले ही हो गई थी। चलिए आपको थोड़ा इतिहास के झरोके में ले चलते हैं, थोड़ा पन्ना जो है यादव का उसको पलटिए, देखिए किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब चुनावी सभा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर बहुत सारे व्यक्तिगत हमले किए थे। 9 बच्चे पैदा करने का उन्होंने आरोप लगाया था। साथ ही साथ बहुत सारे निजी हमले किए गए थे। लेकिन एक बात आप देखे होंगे, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव महागठबंधन खेमे से वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे थे। भारत लाइव की टीम आपको ये भी दिखा रही थी कहाँ कहाँ किस ढंग से वो काम कर रहा है। सबसे ज्यादा चुनावी रैली कौन की? तो तेजस्वी यादव की पूरे चुनाव के दौरान। और एक बात आप देखे होंगे कि ये वही तेजस्वी यादव हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब जनसंपर्क कर रहे थे, भले ही नीतीश कुमार उन पे बहुत सारे आरोप लगा रहे हो, उन पे पर्सनल अटैक हो रहे हो, उनके परिवार पे पर्सनल अटैक हो रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव बेहद शालीनता से शब्दों का चयन करके मर्यादित शब्द से ही उनका जवाब दे रहे थे। और उनका पूरा फोकस इस बात पे था कि इस जनाधार को जो है समेटना सिर्फ और सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। और पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के जनसंपर्क के दौरान तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस्ड रहे कि उन्हें जो है जनता का जो समर्थन है उसे जो है पकड़ना है। क्योंकि पिछला वाला जो चुनाव था उस दौरान किस तरह से भाजपा आई थी और भाजपा ने जो एक बयान दिया था, जो आरक्षण वाला जो बात हुई थी मोहन भागवत ने दिया था, उसी को लेकर लालू प्रसाद यादव खेले थे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव अपने ही गेम में नहीं फंसना चाहते थे। जिस तरह से पर्सनल अटैक वाला मामला हुआ था, चुनाव प्रचार के दौरान हुआ था, तेजस्वी यादव उस दौरान भी जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बातों को समझा, राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए सारी बातों पर जो है उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। उन्होंने जो कल किया इसे नहीं हम सही नहीं ठहरा रहे हैं, जायज़ बिल्कुल भी नहीं ठहरा रहे हैं। और नीतीश कुमार ने भी जो पर्सनल अटैक किया था चुनावी सभा के दौरान, उसे भी हम सही नहीं ठहरा रहे हैं। क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, रिस्पॉन्सिबल आप नागरिक हैं, जनता आपको चुन करके भेजती है। इसके बाद जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में इसका संदेश अच्छा तो नहीं ही जाता है। इन सारी बातों का तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव वही मन बना चुके थे कि नीतीश कुमार को घेरना तो है ही। कब घेरना है? जब उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन संयोगवश उनकी सरकार नहीं बन पाई। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद राजद जो है सरकार में नहीं है, विपक्ष में बैठी हुई है। इस दौरान अब जब सदन की कार्यवाही चल रही है तो तेजस्वी यादव सोचे कि अब अपना जो पुराना हिसाब किताब है वही खाता उल्टा लेते हैं, एक बार हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। और तेजस्वी यादव इसमें जुट गए। और जब आरोपों का दौर था सारी बातें की गई, लेकिन जब पारिवारिक बात पर की गई, बच्चे वाले सवाल, जब नीतीश कुमार ने 9 बच्चे पैदा करने का आरोप लगाया था और तेजस्वी यादव उसी बात का जो पलटवार है वो करते हुए कहे
इस बार सदन में आकर के उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने दूसरे बच्ची जो है इसलिए पैदा नहीं किए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बेटी ना पैदा हो जाए। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। थोड़ा एकदम तमतमा के आप भी जो है शेयर कीजिए, हर जगह पहुंचाइए, एकदम बवाल मचा दीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर से अगले एपिसोड में। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।